हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। राजकोट की बारी चलेगी, वहाँ की ट्रेन मिस हो गई। अब इंदौर की जो है वो बारी है, वहाँ पर प्लेन से टीम इंडिया जो है वो ज़रूर पहुँच गई है। और अब इंदौर में जो होलकर स्टेडियम है, वो छोटा स्टेडियम है मगर अच्छा स्टेडियम है। बैटिंग पिच वहाँ की कही जाती है, वहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज़ का डिसाइडर मुकाबला होगा जिसके लिए टीम इंडिया वहाँ पर पहुँच गई। इंदौर में क्या रिकॉर्ड है वो आपको बताएंगे। साथ में नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर उन्हीं के कोच ने जो है ना वो सवाल खड़ा कर दिया है, मतलब टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बोला है वो पूरा बयान आपको जो है यहाँ पर सुनाएंगे। रविंद्र जडेजा पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि T20 से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और उसके बाद वनडे में परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। पूरे आंकड़े आपको यहाँ पर दिखा देंगे। रोहित शर्मा के लिए इंदौर का स्टेडियम खास है, क्यों, ये भी आपको बताएंगे। और साथ में वाशिंगटन सुंदर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, ना ही टीम इंडिया के लिए। वो T20 सीरीज़ जो होनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उससे भी बाहर हो गए हैं और शायद वर्ल्ड कप के जो उनका स्लॉट है वो भी खतरे में पड़ सकता है। मगर शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के ट्रैवल प्लान से। इंदौर पहुंच गई है इंडियन टीम, दिखाते हैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन। 30वें वनडे के लिए इंदौर पहुंची टीम इंडिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड करो या मरो की स्थिति के अंदर है, मतलब या तो करो मैच जीतो या फिर मरो सीरीज हार जाओ। यहां पर 3 मैच की वनडे सीरीज है और फिलहाल 1-1 से बराबरी पर जो है वो आ गई है। 8 वनडे जीतने के बाद न्यूजीलैंड से जो है टीम इंडिया राजकोट में हारी थी और अब सारा का सारा प्रेशर जो है वो पहले सिर्फ न्यूजीलैंड पे था, अब वो बराबर हो गया, अब वो बट गया। अब वो इंडिया पे भी है, वो न्यूजीलैंड पे भी है। जो उस दिन ऑन द डे अच्छा खेलेगा वो सीरीज़ यहाँ पर ले जाएगा। और ये बात भी गौतम गंभीर एंड कंपनी के दिमाग में होगी कि जब पिछली बार ये आए थे तो टेस्ट सीरीज़ जीते थे, अगर इस बार आके ये वनडे सीरीज़ जीत गए तो फिर आपके लिए शक्ल दिखाने को कुछ बचेगा नहीं। अभी तो ये है कि चलो आप वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर अच्छा कर रहे हो, जो कर भी रहे हो, मगर वो अच्छा होना भी चाहिए, वो दबदबा दिखना भी चाहिए। बिल्कुल दिखना चाहिए। और पिछली बार टेस्ट सीरीज में आपको हरा कर गए थे और इस बार अगर वो वनडे सीरीज में हरा कर जाएंगे तो ये मत भूलिएगा कि ये न्यूजीलैंड की फुल फ्लेजेड टीम नहीं है। ये हम लगातार अपने जो दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई ये टीम जो है एक तरीके से बी टीम है। बी को भी आप सी टीम भी कह सकते हैं क्योंकि कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस टीम में का हिस्सा नहीं है, जो मेन टीम का आपका स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। तो अगर ऐसी टीम आपको हरा के जाती है, और फिर एक चीज़ और होती है कुणाल, कई बार आप सीरीज़ को जब एनालिसिस करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो आप रिजल्ट से ज़्यादा परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस का आकलन करेंगे तो न्यूजीलैंड ने पहले मैच में भी स्कोरबोर्ड पर 300 रन जोड़े, बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करके, जो आपकी टीम दूसरे मैच में नहीं कर पाई। वो ठीक है, शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि अगर हम 15 रन और जोड़ लेते या 20 रन और जोड़ लेते तब भी मैच का नतीजा यही होता कि भारत हार जाता। लेकिन आप जोड़ते तो पहले 300 रन तक पहुंचते, तो आप तो 300 तक पहुंचे ही नहीं। वो भी तब जब टॉप के 3 बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तीनों को 20+ का स्कोर मिला। शुभमन गिल की तो हाफ सेंचुरी भी है। तो सवाल है, ऐसा नहीं है। और दबाव में इस वक्त भारतीय टीम ज्यादा होगी। न्यूजीलैंड की टीम अपेक्षाकृत दबाव में इसलिए नहीं होगी क्योंकि प्रोबेबली उन्होंने अपना काम कर लिया है। वो 3-0 से हार के जाते तो शायद उन पर सवाल उठता। उन्होंने अब ये कर लिया कि आप क्या करोगे, बेस्ट 2-1 कर लोगे, कर लो जी। वो तो ये हार, मतलब बी टीम लेकर आई ही यही सोच के रहे होंगे ना कि उतरी थी नहीं, बिल्कुल जी। तो इसलिए दबाव भारत पर ज्यादा है। बिल्कुल जी। इंदौर का रिकॉर्ड एक बार दिखा देते हैं, तस्वीर साफ हो जाएगी। ये रिकॉर्ड जो है कॉन्फिडेंस देगा, 100% रिकॉर्ड है जी। पूरे नंबर आए हैं, 100 में से 100 दिखाएं जी। 7 वनडे मैच यहां पर खेले गए हैं और 7 मैच जो है वो टीम इंडिया ने यहां पर जीते हैं। तो रिकॉर्ड यहां पर इंडियन टीम का अच्छा है। ये मैदान इंडियन टीम को जो है वो रास यहां पर आता है। मगर टीम इंडिया के सहायक कोच हैं रियान चंद डिशकाटे, उनको जो है नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन जो है ना वो रास नहीं आ रहा। उन्होंने उस पर सवाल खड़ा कर दिया है और ये बात उन्होंने मैच के बाद जो है वो बोली है। नेक्स्ट पॉइंटर्स दिखा दें। भारत के सहायक कोच ने नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर जो है सवाल खड़े किए हैं। मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं नीतीश रेड्डी, ये उनका कहना है। अब ये तो उन्होंने कह दिया, मगर इसकी दूसरी सिक्के का दूसरा पहलू ये कि उन्होंने 3 वनडे मैच बमुश्किल खेले हुए हैं। 3 वनडे मैच में नीतीश के नाम जो है वो 47 रन है। 3 वनडे मैचों में नीतीश ने फेंकी है 43 गेंदें और राजकोट में नीतीश को 2 ओवर की आपने गेंदबाजी दी थी जनाब। उसके बाद आप बोल रहे हो कि भाई उनको मौके दिए जा रहे हैं मगर वो उसका फायदा नहीं उठा रहे। या तो आप यहाँ फॉर्मेट्स मिक्स कर रहे हो कि भाई आपने टेस्ट में भी मौके दिए तो कुछ ऐसा बड़ा स्कोर नहीं आया। अब आपने 3 तो वनडे में उन्होंने खुद ही खेले हैं। सचिन तेंदुलकर को 3 वनडे के बाद जज कर लिया जाता तो फिर वो सचिन तेंदुलकर ही ना बनते, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जज कर लिया और किसी और ने नहीं किया, किसी और ने कर लिया तो बात समझ में आती है। आपके खुद के कोच ने कर लिया कि भाई आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे। आपको राजकोट के अंदर जो है 15 ओवर बल्लेबाजी करने को मिलते जब आप आए थे। आप यहाँ पर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। नंबर 7 पे आप भेजते हो,
ठीक है, 2 ओवर आप गेंदबाजी देते हो, उसके बाद आप 3 मैच के बाद जज कर लेते हो, थोड़ा सा हार्श हो रहा है, मुझे ये लगता है। हार्श हो रहा है, लेकिन जो आपने कहा ना कुणाल, बात वही है, वो सारे फॉर्मेट्स को मिलाकर ये बात कह रहे हैं। हाँ। अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी, ऐसा नहीं कि कोई वन फॉर्मेट प्लेयर हो, वो एक फॉर्मेट में खेलते हो भारत के लिए। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में वो लगातार स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे, कभी T20, कभी टेस्ट मैच, कभी वनडे, तो इसलिए वो फॉर्मेट को मिलाकर बात कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और है, देखिए मैं इस बात से सहमत हूं कि रेयान टेंडुलकर को नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, और जो मौके उनको मिले हैं वो कम है, लेकिन एक चीज और समझनी होगी, वो ये कि इस समय जिस तरह की सिचुएशन में भारतीय टीम है, जिस तरह की उसके पास बेंच स्ट्रेंथ है, जिस तरह के खिलाड़ी वेटिंग में है, वहां पर बहुत ज्यादा मौका मिल भी नहीं सकता है। तो आपको एक खिलाड़ी के तौर पर अगर आपको अपनी जगह को सीमेंट करना है, मजबूत करना है, तो आपको बहुत फटाफट दिखाना पड़ेगा अपना जलवा। वो एक बार आप अपनी जगह बना लें, उसके बाद फिर बेशक आप 3, 4, 5 मैच आपके खराब चले जाएं, फिर भी वो रेपुटेशन पे आप खेल जाएंगे। अभी वो रेपुटेशन नहीं बना, वो रेपुटेशन मिसिंग है। और सही बात है कि आप नंबर 7 पे हो चाहे नंबर 6 पर खेल रहे हो, अगर आप 5 से नीचे खेल रहे हो और अगर आप बल्लेबाजी करने आए और इसको मतलब अभी 20 ओवर का खेल अगर बाकी है, तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि आप रुक के आराम से खेलेंगे, मैच को कोशिश करेंगे चलाने की। तो वो पार्ट मिसिंग है। और दूसरा ये स्ट्रैटेजी का भी मिसिंग पार्ट है। मतलब अगर पहले तो ये भी तय होना चाहिए ना कि आप उनको बॉलिंग जो इतनी कम करा रहे हैं, वो आखिर वो किस कैपेसिटी में खेल रहे हैं। अगर वो 10 ओवर का मैच खेल रहे हैं तो एक कोच के जहन में या कप्तान के जहन में क्या है मैच से पहले, 5 ओवर कराना चाहता है उनसे, 6 ओवर कराना चाहता है उनसे, 10 के 10 ओवर कराना चाहता है उनसे, या सिर्फ 2 ओवर कराना चाहता है। हाँ। अगर सिर्फ 2 ओवर कराने के लिए वो पूरा का पूरा एक जगह पर है, हाँ, तो मुझे लगता है तार्किक नहीं है। आप किसी भी दूसरे मतलब जो आपका पार्ट टाइम बॉलर है ना, किसी से भी 2 ओवर फिकवा लीजिए, 2 ओवर से कोई मुझे लगता है 100 मैच उठाएंगे ना, तो शायद एक आधा मैच होता था। बहुत पहले सचिन तेंदुलकर भी आते थे, एक आध ओवर में कुछ विकेट निकाल लेते थे, वीरेंद्र सहवाग निकाल लिया करते थे। तो उस तरह से बहुत रेयर होता है। वरना आप 10 ओवर के मैच में, 4 ओवर के मैच में फिर भी समझ में आता है कि 2 ओवर का गेंदबाज, लेकिन 10 ओवर के मैच में 2 ओवर का गेंदबाज पचता नहीं। बिल्कुल दी, उतना तो फिर रिंकू सिंह भी डाल लेंगे और आपको बेटर फिनिश करके दे देंगे। चलिए जी, इनका एक बार बयान भी दिखाते हैं, एग्जैक्टली इन्होंने बोला क्या है रेयान टेंडुलकर ने। नीतीश के साथ हम लगातार उनके विकास और उन्हें मैच टाइम देने की बात करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो अक्सर वो मैचों में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते। राजकोट में खास तौर पर बल्लेबाजी के लिहाज से उनके लिए बेहतरीन मौका था। उस स्थिति में क्रीज पर आकर उन्हें लगभग 15 ओवर बल्लेबाजी का अवसर मिल सकता था। ऐसे मौके को आपको ज़रूर भुनाना होता है, जिससे चयन के लिए आपकी दावेदारी मजबूत हो जाए, मजबूत यहाँ पर हो सके। तो ये एक क्रिटिसिज्म भी है, ये एक तरीके से थोड़ा सा डांट भी दिया गया है, ये थ्रेट भी है, और ये सब सरेआम जो कर दिया गया, या तो ये बंद दरवाजे में कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। मगर मुझे ये लगता है कि विदेशी हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है इंग्लैंड के अंदर काउंटी खेला हुआ है, वहाँ पर एक कल्चर है कि अगर आप अच्छा नहीं करते हो ना तो आपको सरेआम बोल दिया जाता है कि यार आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं माना जाता। और ये एक तरीके से मोटिवेशन होता है कि भाई आप जो अच्छा करें, पुल अप योर सॉक्स उस तरीके से। मगर यहाँ पर जो कल्चर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आपने सरेआम बोल दिया तो उसको फिर पर्सनली ले लिया जाता है, उसको आपको जो है बंद कमरे में बोलना चाहिए, तो वो बंदा समझता भी है। शायद ये डिफरेंस वो है। हाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का कद इतना बड़ा नहीं हो गया है कि उनके लिए पहले आप चलिए बंद कमरे में उनको जाके बताइए। ठीक है, अगर टीम, मुझे लगता है ये डिस्कशन करके हुआ होगा, ऐसे नहीं कि किसी ने आज की तारीख में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करने जाते हैं तो आप उससे पहले अपना एक एजेंडा तय करके जाते हैं कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ठीक है, इनफैक्ट क्या नहीं बोलना है ये ज्यादा आप सोच के जाते हैं, क्या बोलना है वो तो चलिए फिर भी समझ में आता है। तो अगर ये टीम में इस लाइन पर बात नहीं हुई होती जो वो कह रहे हैं, तो फिर वो नहीं बोलते। ये टीम में कहीं ना कहीं, टीम मीटिंग में कहीं ना कहीं किसी मैच के बाद या किसी उसमें बात हुई होगी जहां गौतम गंभीर ने कहा होगा कि भाई हम तुमको लगातार मौके दे रहे हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप अपने आप को डेवलप करें, आप अपने आप को एक जो आपका रोल है एक ऑलराउंडर का उस भूमिका में अपने आप को साबित करें। और जब वो नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसलिए फिर ये बात हुई होगी। जब वो बात हुई होगी तभी उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा होगा। और इस तरह का बयान वो विराट कोहली या रोहित शर्मा या शुभमन गिल के बारे में कभी दे भी नहीं सकते और देना चाहेंगे भी नहीं। वैसे इस पूरे बयान में ना, जो मतलब पूरा बयान जो इनका है, उसमें उन्होंने रोहित शर्मा को भी थोड़ा सा टच किया था। उनसे रोहित शर्मा पे सवाल पूछा गया, जिस बंदे ने पिछली सीरीज के अंदर 2 हाफ सेंचुरीज बनाई, ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया। उन्होंने बोला ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते ना, तो इसलिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मुझे लग रहा है रेयान टेंडुलकर को ना थोड़ा सा संभल कर
बोलना चाहिए। चलो नीतीश कुमार रेड्डी का तो हजम हो जाएगा, रोहित शर्मा विराट कोहली का हजम नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात रविंद्र जडेजा की करते हैं, क्योंकि यहां पर ना अब सीरियस सवाल ना धीरे धीरे रविंद्र जडेजा पे उठने लगेंगे। रविंद्र जडेजा सूर्य कुमार यादव नहीं है, वो किस कप्तान नहीं है किसी टीम के। अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर उनका काम चलेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। रविंद्र जडेजा को आपका आंकड़ा दिखाते हैं किस तरीके के रहे। पिछले 2 वनडे मैचेस की, मतलब इसी सीरीज की बात कर लें तो 17 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई विकेट नहीं मिला है। राजकोट में 44 गेंद पर 27 रन उन्होंने बनाए। अब आ जाते हैं उनकी पूरी परफॉर्मेंसेस पे जो वनडे क्रिकेट के अंदर है। T20 वो छोड़ चुके हैं जब 2024 का जीता। पिछले 1 साल में वनडे में कोई अर्धशतक उनके बल्ले से नहीं है, और कई बार ऊपर प्रमोट भी किया गया है लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में। जनवरी 2025 से 12 वनडे मैचेस खेले हैं, विकेटों की संख्या 12 है। जो रविंद्र जडेजा आपको टेस्ट मैचेस में एक एक्स फैक्टर, एक मैच विनर नजर आते हैं, वो आपको वनडे क्रिकेट के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। अभी आप इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। अभी तो आप ये वनडे खत्म हो जाएगा, उसके बाद है नहीं। T20 वर्ल्ड कप है, IPL है, प्रॉबेबली लोग भूल जाएंगे, सेलेक्टर्स की भी थोड़ी सी जो है मेमोरी वो हो जाएगी। मगर जैसे रो और को अपने आप को साबित कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा को भी एक्सेप्शन नहीं है, उनको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे अगर तो फिर वो उनको छोड़ना होगा। मतलब बड़ी सीधी सी बात है, थोड़ी सी चुभने वाली बात है। बिल्कुल चुभने वाली बात है थोड़ी, लेकिन आप एक खिलाड़ी जिसको आपने T20 में उपकप्तान बनाया, फिर उसके बाद आपने उसको उपकप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को उपकप्तान बना दिया, फिर 15 मैच बाद अगर आप उसी खिलाड़ी पर लौटे हैं तो इसका मतलब अक्षर पटेल भारतीय क्रिकेट टीम के आगे के दिनों में स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से T20 फॉर्मेट से एक ही दिन में 3 बड़े खिलाड़ियों ने संन्यास लिया था, जिसमें जडेजा भी शामिल थे, उनको सोचना होगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी छीछा लेदर कराएं और आप पर सवाल उठना शुरू हो जाएं। बड़े खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा, ऐसा नहीं कि कोई मतलब मजाक है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने जिस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं, जितने समय तक वो उनका ऑलराउंडर्स की लिस्ट में नाम टॉप पर रहा है, तो मुझे लगता है या तो जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि या तो वो जो बेंचमार्क है कि या तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह आप परफॉर्म करिए, या फिर जगह खाली कीजिए। यहां पर लाइन लंबी है। बिल्कुल जी, विकल्प बहुत हैं, और ये चीज़ जो है ना वो हर एक को ध्यान में यहाँ पर रखनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा के लिए इंदौर का स्टेडियम खास है। इस सीरीज़ में एक आया भी नहीं है, एक शतक। वैसे भी 50-60 रन से अगर रोहित शर्मा बना दें या विराट कोहली बना दें, भूख उससे मिटती है नहीं। ठीक है, वो एक बड़ा शतक ना इन दोनों में से किसी एक से चाहिए होता है, तब जाके ना वो भूख मिटती है कि हाँ भाई कुछ मज़ा आया। ठीक है, तो रोहित शर्मा के लिए इंदौर का स्टेडियम खास है, क्यों आपको बता देते हैं। उनको रास आता है, 5 वनडे मैचेस यहाँ पर उन्होंने खेले हैं, 205 रन बनाए हैं। बड़ी बात यह कि जो पिछला मैच इंदौर में उन्होंने 2023 में खेला था, उसमें उन्होंने शतक लगाया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ ही वो मुकाबला था जिसमें उन्होंने 101 रन की पारी खेली थी। इस सीरीज में 26 और 24 रन बनाए हैं। स्टार्ट्स मिल रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। रोहित को भी पता है कि अब इसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, फिर IPL है, फिर उसके बाद वनडे सीरीज जब होगी तब होगी। आदमी जाते जाते जो है ना एक अपनी छाप छोड़ के जाना चाहता है, और ये रोहित और विराट कोहली के लिए, या रोहित की इसमें बात कर ले, कोई बड़ा मैटर नहीं है। जिस तरीके की इंदौर की होलकर स्टेडियम की पिच होती है, वीरेंद्र सहवाग ने 200 बनाए हुए हैं वहाँ पे, मुझे याद है, गया भी हुआ हूँ वहाँ पे 1-2 बार में, तो बड़ी अच्छी पिच होती है। रोहित को रास आनी चाहिए और लोगों की जो हंगर है वो मिटनी चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो जो 20 रन के बाद रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में आउट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा उसको डीले कर सकते हैं, थोड़ा सा टाल सकते हैं। वो 20 की बजाय चाहे तो वो 40 रन के बाद कोशिश करें कि मुझे रनों की रफ्तार बढ़ानी है, तो शायद फिर वो आराम से उसको मेकअप कर लेंगे। वही थोड़ा सा हड़बड़ी जो होती है, और जो हमने लगातार देखा है, और हम लोग लगातार जिस पक्ष पर चर्चा करते हैं कि वो सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनके 24 बन रहे हैं, 26 बन रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो पावर प्ले का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, शुरुआत के 10-15 ओवर में इतने रन लग जाए कि फिर वो नंबर 3 पर जो बल्लेबाज आ रहा है या जो नंबर 4 पर आ रहा है, उसको पहली ही बॉल से प्रेशर ना रहे कि तुमको बड़े शॉट्स खेलने। उसी कोशिश में आउट हुए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक फैक्ट है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जब तक मतलब इसमें वनडे टीम में रहेंगे, आपकी भूख नहीं मिटने वाली। वो जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं कि दोनों में से आप चाहेंगे, मतलब पहले मैच में प्रोबेबली वो विराट की सेंचुरी मिस हो गई, नर्वस 90s का वो शिकार हो गया, वरना वो भूख कुछ हद तक मिट गई होती। अब चूंकि वो नहीं मिट पाई वहां पर, तो वो भूख थोड़ी बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है, लास्ट मैच है सीरीज का, फिर जैसा आपने कहा कि कोई हाल फिलहाल में मैच है नहीं वनडे का, कोशिश दोनों की होगी। मतलब मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ रोहित शर्मा नहीं,
मुझे 4 खिलाड़ी लग रहे हैं जो ड्यू हैं इस वक्त, और वो चारों खिलाड़ी आपके टॉप में बैठे हुए हैं। शुभमन गिल 2 लगातार हाफ सेंचुरी के बाद, मतलब शुभमन गिल या कोई भी खिलाड़ी बड़ा बल्लेबाज कैसे बनता है? बड़ा बल्लेबाज ऐसे ही तो बनता है कि जब वो एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो उसको कन्वर्ट करे अपने बड़े रन्स में। तो वो तो 2 बार हाफ सेंचुरी बना के आउट हुए, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो वो कन्वर्ट करना चाहेंगे। रोहित शर्मा पर हम बात कर ही रहे हैं। विराट कोहली पहला मैच बहुत शानदार तरीके से गया और बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से आउट हुए, वरना वैसे आउट होते नहीं 90 रन बनाने के बाद। और चौथे श्रेयस अय्यर, क्योंकि वो ड्यू हैं, वो भरे बैठे हैं। मतलब वो जैसे होता है ना कि बिल्कुल ईगर है कि एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए। पिछले मैच में उन्होंने बनाए भी थे 49 रन, लेकिन इस मैच में 8 रन पे आउट हुए मेरे ख्याल से, तो वो भी ड्यू है। तो इसलिए मजा आने वाला है कुल मिला जुला कर। और आपने जैसा कहा कि बैटिंग विकेट है तो और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फिर वो भारतीय टीम को जो बल्लेबाज है उसको एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। बिल्कुल जी, और एक फाइनल की तरह लेंगे इसको कि फाइनल ही है, फाइनल ही है। बिल्कुल कि फाइनल है ये, यहाँ पर जो है झंडे गाड़ने हैं तभी बात बनेगी, और कोई मुश्किल कार्य इनके लिए है नहीं, ये सालों से ये काम करते ही आ रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक खबर बताते हैं वाशिंगटन सुंदर को लेकर। बहुत प्रॉमिसिंग खबर नहीं है, अच्छी बात नहीं आ रही है सुनने में। T20 सीरीज से वो बाहर हो गए। वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज के 5 मैचेस हैं न्यूजीलैंड से। दिखा दें जी पूरी खबर। वहां पर वो नहीं खेल पाएंगे, उनको साइड स्ट्रेन जो है वो हुआ था, पसलियों में चोट लगी थी वडोदरा वनडे के अंदर, और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि भाई वो वहां पे नहीं खेल पाएंगे। मगर इससे ज़्यादा और खतरनाक खबर ये है कि भाई जब भी कोई चोटिल होता है फिर उसकी एक प्रोसेस होती है वापस आने की, उसका रिहैब होता है, उसका फिटनेस टेस्ट होता है, ये सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद वो वापस आता है, फिर थोड़ा मैच टाइम भी दे के देखना होता है। श्रेयस अय्यर उसी तरीके से आए हैं भाई। अगर यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर जाते हैं तो भाई आपका सीधा इस T20 सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप है, जिस दल का वो हिस्सा हैं, तो वहां पर आपका जो है ना थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या फिर आप उस स्लॉट के लिए किसी और को देखेंगे, किस तरीके से करेंगे? पहले ही तिलक वर्मा को लेकर सवाल है, अब यहां पर एक नाम और जुड़ गया है। बिल्कुल, और एक ऐसा नाम जुड़ा है जो संभवतः आपके T20 वर्ल्ड कप के आधे मैचेस में कम से कम प्लेइंग 11 का हिस्सा होता, तो इसलिए भी मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी है समय, मतलब अगर आप देखें तो 1 महीने का समय। हाँ, वो प्रोसेस वही फॉलो होगा जो आपने कहा, लेकिन अगर नहीं आ पाते हैं T20 वर्ल्ड कप तक फिट होकर, तो आपने जो 2 नाम लिए, दोनों ही नाम ऐसे हैं जो तिलक वर्मा तो खैर हर एक मैच के लिए आप उनको देखते हैं टीम में। बिल्कुल। एक झटका तो है बड़ा। और राहत की बात बस ये है जो हम लोग बार बार कहते हैं ना कि इस वक्त भारतीय टीम के पास वो नहीं है, मतलब किसी भी एक प्रोबेबली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आप छोड़ दें, जो हमारा सदियों का रोना रहा है कि नहीं है हमारे पास। कपिल देव के बाद कभी कोई हुआ ही नहीं उस लेवल में। छोटे मोटे लोग आए, मतलब कुछ समय तक रहे। इरफान पठान ने बीच में एक अच्छा रोल वहां पर निभाया, लेकिन लंबा टेन्योर जो रहा वो नहीं रहा। तो अगर आप ऐसे देखें तो मुझे लगता है कि लोग हैं, प्लेयर्स हैं आपके पास। यही राहत की बात है बस कि आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे, इनका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। और चूंकि फॉर्मेट T20 है, तो वो IPL के जो सारे स्टार्स हैं जो वहां पर लगातार अच्छा करते हैं, उनके लिए आसान भी रहेगा फॉर्मेट। बिल्कुल जी, आपके पास विकल्प हैं, ये विकल्प हैं बस अच्छी बात यहाँ पर ये। मगर वाशिंगटन सुंदर भी चाहेंगे कि भाई ये मौके बार बार नहीं आते। कोई आसान नहीं होता कि आप 15-16 की टीम में उसमें जगह बनाओ जो वर्ल्ड कप खेल रही है, क्योंकि अगर उसमें आप जीतते हो तो फिर आप वर्ल्ड कप विनिंग स्टार कहलाते हो। फिर अपनी बची उम्र ताउम्र आपके खानदान के साथ वो चीज़ जो है ना, वो ख्याति जो है वो चलती रहती है। और इंडिया के पास गोल्डन चांस है, उनके पास टीम अच्छी है, टीम अच्छा कर भी रही है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। घर में खेल रहे हैं और घर में खेल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू वाशिंगटन सुंदर को, जल्दी से जल्दी रिकवर करें। कोच का भरोसा उन पर जो है बना हुआ है। चलिए जी, आप भी हम पर भरोसा बनाए रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर गुजारिश सिर्फ इतनी है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब कर लें। लीडिंग टू दी T20 वर्ल्ड कप हम आपके लिए जो है सारी खबरें जो है वो लाते रहेंगे। चटा बाय बाय।